नमस्कार। आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। ये सत्संग एक बहुत अच्छा अवसर है हम सब साधकों के लिए आपस में जुड़ने के लिए। और यदि कोई प्रश्न है, उलझन है, वो हम यहाँ साझा कर सकते हैं, उस पे चर्चा की जा सकती है। किसी को कुछ कहना है तो वो अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं, या किसी को कुछ लिखना है तो यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो आज बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है, फिर भी 2 कुछ प्रश्न है, मैं उनको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। पर इसमें जाने से पहले आज चर्चा करते हैं एक और विषय पर, जो कि मांडुक्य उपनिषद का एक श्लोक है। उसको भी मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही मेरे विचार में एक अति उत्तम अ, वर्णन है। अद्वैत का और अध्यात्म का जो सार है, उसको यहाँ वर्णित किया गया है। नेति-नेति भी पूरा कहा गया है। और अगर उपनिषद सबने नहीं पढ़े हैं तो कोई उसमें चिंता की बात नहीं है, क्योंकि सब जगह कहा वही जाता है जो कि गुरु लोग, ज्ञानी जन कहते हैं। उपनिषद हो सकता है पता नहीं कितने हज़ारों साल या उससे भी पुराने लिखे गए हैं। कोई नहीं जानता किसने लिखे हैं, कब लिखे हैं। परंतु वो जो कहा गया है वो अभी भी उतना ही सत्य है जितना उस समय था। क्योंकि सत्य की परिभाषा ही है कि जो बदलता नहीं वही सत्य है। तो मांडुक्य उपनिषद में केवल 12 श्लोक हैं, छोटे-छोटे से। उसमें से सबसे बड़ा श्लोक यही है जो 7वाँ श्लोक है। तो इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर प्रश्नों पे आएँगे। और इस बीच यदि कोई कुछ किसी का भी प्रश्न है तो वो भी यहाँ पर बोल सकते हैं या टाइप कर सकते हैं। तो जो ये मांडुक्य उपनिषद का 7वाँ श्लोक है, उसमें कहा गया है कि न अन्तः प्रज्ञ, न बहिष्प्रज्ञ, न अभयत प्रज्ञम, न प्रज्ञम, न प्रज्ञान घनम, न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। तो पहले पढ़ने में थोड़ा-सा घुमावदार लगता है, परंतु एक-एक करके जाएँगे तो बहुत ही सरल है। इसके कई अनुवाद आ सकते हैं कि कैसे उन्होंने क्या लिखा था, क्या सोच के, परंतु हम अपने ज्ञान मार्ग के आधार पे इसको समझने की चेष्टा करते हैं। ना अंतः प्रज्ञ, अंतः का मतलब होता है अंदर। तो जो अंदर है, वो मैं नहीं हूँ। अब किसके अंदर? तो कई लोग कह सकते हैं कि जो शरीर के अंदर है, जो मानसिक अवस्था है, वो मैं नहीं हूँ। या कह सकते हैं कि जो स्वप्न अवस्था है, क्योंकि स्वप्न अवस्था भी अंदर होती है, सब कुछ मानसिक रूप से ही उसमें घटित होता है, सारे वस्तुएँ, चरित्र। तो ना अंतः प्रज्ञा, तो स्वप्न अवस्था मैं नहीं हूँ, या जो मानसिक गतिविधियाँ चल रही हैं, वो मैं नहीं हूँ। ना बहिष्प्रज्ञम, जो बहिष मतलब बाहर, जो बाहर है। अब बाहर का अर्थ वही लगाया जा सकता है कि शरीर के बाहर जो है, जगत या तो वो सब भी मैं नहीं हूँ, ना बहिष्प्रज्ञ। या उसको हम जागृत अवस्था भी कह देते हैं, क्योंकि इंद्रियाँ उस समय बाहर की तरफ आकर्षित होती हैं, कि बाहर क्या घट रहा है, कैसे घट रहा है, उसमें क्या है। तो इंद्रियों का पूरा जो एकाग्रता है या ध्यान है, वो बाहर की तरफ होता है। तो इसीलिए उसको जागृत अवस्था कह देते हैं। तो ना बहिष्प्रज्ञम, जो बाहर है वो भी मैं नहीं हूँ। ना अभ्यत प्रज्ञम, और जो मिली-जुली अवस्था होती है, अभ्यत प्रज्ञ मतलब ना बाहर ना अंदर, बीच में। तो ना जागृत अवस्था, ना स्वप्न अवस्था, और ना बीच की कोई अवस्था, जैसे दिवा स्वप्न हो गया, या और भी अनेकों अवस्थाएँ जो होती हैं, वो भी मैं नहीं। न प्रज्ञम, न प्रज्ञान घनम, न अभ्यत प्रज्ञम, न प्रज्ञान घनम। अब प्रज्ञान घनम को हम निद्रा समझ सकते हैं, जब स्वप्न नहीं होता, केवल घना मतलब कुछ नहीं होता, ना वहाँ पे कोई आपको ये आभास होता है कि मैं हूँ या नहीं हूँ, स्वप्न की वृत्तियाँ भी नहीं चल रही होती। तो वो जो अवस्था है उसको प्रज्ञान घनम कहा गया है। उसको आप निद्रा ही समझ सकते हैं। तो ये तीसरी अवस्था भी मैं नहीं हूँ। न प्रज्ञम, जो जाना जा रहा है, वो भी मैं नहीं हूँ। ना अप्रज्ञम, और जो अभी नहीं जाना गया परंतु कभी जाना जाएगा, तो वो भी मैं नहीं हूँ। तो एक-एक करके इन्होंने कितनी सरलता से सबको नकार दिया कि तीनों अवस्थाओं में से कोई अवस्था मैं नहीं हूँ। ना कोई इंद्रियों में से कुछ जो जानकारी आ रही है वो मैं हूँ, और मिली-जुली अवस्था भी नहीं हूँ। जो जाना जा सकता है वो भी नहीं हूँ। फिर और स्पष्ट किया अगले इसको पंक्ति में, अदृष्टम, जो देखा जा सकता है वो भी नहीं हूँ। तो सब नेति-नेति का एक तरीके से प्रक्रिया चल रही है, सबको नकारा जाता है कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यही आत्मज्ञान की प्रक्रिया है। अव्यवहारम, जो व्यवहार में आ गया
वो भी नहीं हूँ, क्योंकि व्यवहार में जो आ गया वो प्रकट है, और जो प्रकट है वो कहीं न कहीं से आपको ज्ञात होगा, तो वो भी मैं नहीं हूँ। अग्रहण्यम मतलब जिसको ग्रहण किया जा सकता है, वो भी नहीं हूँ। अलक्षणम मतलब कोई लक्षण नहीं है, लक्षण का अर्थ है यहाँ पे कोई गुण नहीं है। अचिंत्यम इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। मतलब कितनी विचित्र बात है कि ये बुद्धि के परे का विषय है अचिंत्यम। और अव्यपदेश्यम मतलब इसके बारे में कुछ बयान नहीं किया जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता, उपदेश जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो आप देखिए कि शुरू में ही सब निरर्थक है, जो हम ज्ञान की चर्चा करते हैं। तो ठीक है, नीति-नीति से आप आत्मज्ञान तक आ जाएँगे, परंतु उसके ऊपर बुद्धि का प्रयोग करना निरर्थक है। अगर कोई समझे कि मैं बुद्धि से उसको जान जाऊँगा कि ब्रह्म ज्ञान क्या है, तो वो एक निरर्थक प्रयास रहेगा, वहाँ पर कुछ हाथ नहीं लगेगा, खाली हाथ ही रहेंगे। तो 2 ही तरह के व्यक्ति होते हैं संसार में, कि जो ज्ञान जहाँ पर समझ गए और जहाँ पे ज्ञान समझ में नहीं आया। क्योंकि ज्ञान आत्मज्ञान होते ही आपका पूरा धीरे-धीरे करके व्यवहार में वो झलकने लगता है। वो जीवन में प्रवेश कर जाता है, आचरण में, व्यवहार आपकी वाणी में, आपके विचारों में। तो वो पूरी शुद्धता धीरे-धीरे ऊपर से चेतना से जो निचली परतें हैं, वहाँ पे वो रिसने लगती है, टपकने लगता है ज्ञान। ज्ञान की वजह से जो उसका प्रभाव छलकने लगता है एक तरीके से। जैसे कोई प्याला पानी ज़्यादा भर दें तो वो छलकता है, थोड़ा-सा भी हिले तो। जैसे ही कोई गतिविधि होती है तो वो व्यवहार में सब रस जो है उसका टपकने लगता है। तो वो है निधिध्यासन। जब आत्मज्ञान हो गया और हम उसी में एक तरीके से निष्ठापूर्वक स्थित रहते हैं, वही चेतना है या वही निधिध्यासन है। अब अंतिम जो इस श्लोक का वाक्य है, उसमें वो बताते हैं सकारात्मक रूप में कि फिर जब ये सब नहीं है, कि अंदर जो है, बाहर है, ना निद्रा है, ना उसको जाना जा सकता है, ना उसको देखा जा सकता है, ना उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है, कोई गुण नहीं है, सोचा भी नहीं जा सकता। तो अब है क्या फिर वो? तो वो भी बताने की चेष्टा की है यहाँ पर कि एकात्म प्रत्यय सारम। एकात्म मतलब अब यहाँ पे उन्होंने सारे संशय हटा दिए कि एक है, और आत्म का अर्थ है मैं, वो मैं हूँ। आत्मा के अलग-अलग प्रयोग किए जाते हैं, पर यहाँ पे आप मैं समझ लीजिए कि वो एक है और वो वही मैं हूँ। प्रत्यय सारम, मैं वो हूँ जो सब जान रहा है, जो सार है, जो तत्व है, सार का अर्थ है यहाँ तत्व है। तो इस सृष्टि का जो तत्व है या इस अस्तित्व का जो तत्व है, वो अनुभवकर्ता निकलता है। तो यहाँ पे अनुभवकर्ता का ही बयान हो रहा है कि जो तत्व है, वो एक है और वो जान रहा है, मतलब अनुभव करता है, प्रत्यय सारम और प्रपंचोपशम मतलब जो भी प्रपंच का अर्थ यहाँ पे है पंचतत्व। तो जो भी पंचतत्व है, वो विलीन हो गए, शांत हो गए। अब पंचतत्व से केवल पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश यही का समझा जाता है, परंतु ये केवल भौतिक नहीं होते हैं, ये सूक्ष्म भी होते हैं। तो जो मन, बुद्धि, अहंकार, भावनाएँ, अहम, ये सब भी पंचतत्व से ही बने हैं। वो थोड़ा सूक्ष्म होते हैं, थोड़ा सात्विक होते हैं, उतना स्थूल नहीं होते। तो वो भी मैं नहीं हूँ, प्रपंचोपशम मतलब वो जहाँ पे वो जहाँ से उदय होता है उनका, जहाँ पे वो शांत हो गए, मतलब वहाँ पे उदय भी हुआ, विलय भी हुआ, परंतु वो स्वयं है, एक ही है और खुद ही प्रकट है और अपने ही आपको अलग-अलग रूपों में प्रकट कर रहा है। शिवम, अब और क्या शब्द प्रयोग करेंगे? शिवम मतलब सब जानते ही हैं शून्य, जो अद्भुत है, जो जिसको अ प्योर कहते हैं, शुद्ध है और शून्य, अद्वैतम। अब यहाँ अद्वैत कह दिया इन्होंने, कि 2 नहीं है, यानी कि जो अनुभव कर रहा है और जो अनुभव हो रहा है, वो 2 नहीं है, वो एक ही है। फिर कहा चतुर्थम मन्यते, मतलब आप इसको तुरीय कह सकते हैं, जिसका वास्तव में चौथी अवस्था कुछ होती नहीं है,
जो 3 है मतलब शास्त्रों के अनुसार, यही जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों में जो विराजमान है उसको मतलब चौथी अवस्था माना जा सकता है, मन्यते कहा, ये नहीं कहा कि वो है, आप मान लीजिए उसको, उसको ही तुरीय कहते हैं या समाधि कहते हैं या अनुभव क्रिया कहते हैं। स आत्मा स विज्ञे, वही जानने योग्य है और वही तुम हो। तो एक ही श्लोक में आप देखिए कि पूरा का पूरा अद्वैत और आत्मज्ञान, माया का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान सब कुछ एक ही जगह पे वर्णित है। तो कितनी सुंदर व्याख्या की गई है, आप इससे जान सकते हैं और ये हमेशा सत्य रहेगा। आप इसमें से कभी भी कुछ भी अंग पकड़ लीजिए इस श्लोक का, कहीं पर भी कभी विरोध नहीं दिखता कि ये इस देश में सही है और हो सकता है किसी और देश में परिस्थिति में बदल जाए, ऐसा तो कभी दिखता नहीं है। जी, तो इसी श्लोक से मैं अपना भी अगर अनुभव बताऊँ तो यही था जब मैंने पहली बार अद्वैत शब्द सुना या उसकी तरफ आकर्षित हुआ, तो यही श्लोक कहीं से सुना था किसी से। तो फिर मैंने देखा ये है क्या? फिर उसका उत्तर उसको जब ढूँढा, फिर धीरे-धीरे करके अद्वैत के जो सारे रास्ते हैं, जो ज्ञान है वो धीरे-धीरे खुलने लगा। फिर रमन महर्षि से थोड़ी बहुत उनकी उनकी जो किताबें हैं, उनके जो वेबसाइट्स है वहाँ से जानकारी मिली और अंत में फिर निसर्गदत्त महाराज का भी थोड़ा अध्ययन किया और बाद में गुरुजी से, तरुण जी से संपर्क हुआ। तो सारा का सारा जो ज्ञान है वो एक ही है, चाहे आप किसी को भी सुन लें। जब तक वो आप स्वयं नहीं देखेंगे अपने अंदर, तब तक वो मतलब उसका उसकी कोई सार्थकता नहीं है, वो एक बोझ बन जाएगा कि आप सिर पे एक और नया बोझ उठा के लेके चल रहे हैं कि मैं ज्ञानी हो गया। तो वहाँ पर भी थोड़ा सचेत, थोड़ा जागरूक रहने की आवश्यकता रहती है कि ज्ञान को हम एक तरीके से कोई वो ना समझें कि कुछ हासिल किया है, इसीलिए इसको नकारात्मक ज्ञान कहते हैं कि ज्ञान मार्ग पे सब छूट जाता है, कुछ मिलता नहीं है ज्ञान मार्ग पे। जो धारणाएँ हैं, जो मतारोपण है, वो एक-एक करके टूटने लगते हैं और उसी को शुद्धता कहते हैं, उसी को चेतना कहते हैं, उसी को चेतना के प्रयोग कहते हैं। जबकि वो आप देखते हैं कि जो भी मैंने अभी तक सोचा था वो कहीं न कहीं जाकर के गलत सिद्ध हो रहा है। तो आप अपने में स्थिर रहते हैं। तो हम आगे चलते हैं, जो 2-3 प्रश्न आए थे। शिवम ने पूछे थे 2 प्रश्न। एक पहला कहा कि जब हम स्वयं को दृष्टा कहता है, तो मेरे मत से वो चेतना की स्थिति नहीं है, क्योंकि चेतना आने पर चित्त की सभी वृत्ति अपने से अलग अनुभव होती हैं, जिनमें अहम भी एक वृत्ति है, जिसका स्वभाव है किसी भी वृत्ति से जुड़कर उसे मैं मानना। चेतना या साक्षी भाव की स्थिति में मैं दृष्टा हूँ ये भाव नहीं है, सिर्फ दृष्टा भाव है। मैं भाव बाद में आता है जब चेतना चली जाती है। ये पूरी तरह से सही नहीं लगता मुझे, क्योंकि जो आपने अंत में लिखा है कि मैं भाव बाद में आता है जब चेतना चली जाती है। नहीं, नहीं, चेतना का अर्थ ये नहीं है कि उसमें वृत्तियाँ कम हो जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं। चेतना का अर्थ है कि मैं अनुभव करता हूँ, ये ज्ञान ही चेतना है। तो उस ज्ञान के रहते हुए भी मैं क्या, अहम भाव को आप देख सकते हैं एक वृत्ति के रूप में। तो ये नहीं कह सकते कि मैं भाव बाद में आता है। मैं भाव के रहने से कोई आपत्ति नहीं है चेतना को। चेतना बस इतना जान जाती है कि जो मैं है, ये मैं एक मिथ्या है, एक परिवर्तन है, वो कभी किसी से चिपक जाता है, कभी किसी से चिपक जाता है। इसका कोई अस्तित्व, कोई वो नहीं है, मतलब कोई इस पे विश्वास नहीं कर सकते, अविश्वसनीय है। क्योंकि किस जगह पे आप किसको मैं कहेंगे, कभी कहते हैं शरीर है, कभी किसी वस्तु से चिपक जाते हैं, कभी कोई विचार, भावनाएँ, इच्छाएँ कि मेरी इच्छाएँ हैं। फिर मैं आते ही मेरापन शुरू हो जाता है कि मेरी वस्तु है, मेरा विचार है। तो मैं भाव को उसके यथावत स्थिति में देखना ही चेतना है, कि अनुभव जितने भी हैं सब मिथ्या है, ये जानना ही चेतना है। और अनुभव करता एक ही है, ये जानना भी चेतना है। जो भी हमने ऊपर पढ़ा मतलब श्लोक में भी देखा
कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो जब हम सारी वृत्तियों का देख लेते हैं कि सारी वृत्तियाँ जो हैं वो स्मृति मात्र है, एक तरीके से खेल चल रहा है माया का। क्योंकि अनुभव को ही जाना जा सकता है कि जो प्रकट है और जो बदल रहा है। जो बदल नहीं रहा उसको नहीं जान पाते हैं और वही मैं हूँ। और उस मैं की स्थिति जब अनुभवकर्ता पे आ जाती है कि मैं अनुभव करता हूँ, यह जब एक तरीके से आभास रहता है कि हाँ, यही सत्य है, तब उसको चेतना की अवस्था कहते हैं और उसमें अहम भाव भी एक वृत्ति है, चित्त वृत्ति है, जो स्वाभाविक रूप से चलती रहती है, उठती है, गिरती है, तो उसमें और कुछ इसका अर्थ नहीं है कि चेतना कोई विचित्र स्थिति नहीं है, आती है, जाती है। चेतना भी एक चित्त वृत्ति ही है, जो कभी होती है, कभी नहीं होती है और जब आवश्यक हो तब आ जाए उतना ही बहुत है। ऐसा नहीं है कि चेतना को सतत बनाए रखना, अगर नहीं बन रही तो हम अपने आप से ही नाराज़ हो जाएँ, वैसा नहीं करना। थोड़ी देर के लिए भी दिन में बन जाए 24 घंटे में तो बहुत बड़ी बात है। या कभी वो आवश्यक है, आप कुछ गलत करने जा रहे हैं तो उससे पहले ही आपको आभास हो गया कि इसका ये परिणाम आ सकता है, जो कि दूसरों को या मेरे को अहित करेगा, हानि पहुँचाएगा। तो वो नहीं करें। वो पहले से अगर आपने जान लिया तो इसका अर्थ है कि चेतना है। जैसे कि पिक्चर के पोस्टर से पता चल जाता है कि पिक्चर किस तरह की होगी, देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। वैसे ही घटना घटने से पहले भी चेतना आ सकती है, परंतु उसकी भी 3 स्थितियाँ होती हैं चेतना की। पहला कि घटना होने के बाद चेतना आए, दूसरा जब घटना घट रही है तब चेतना आ जाए और तीसरा जब घटना घटने से पहले ही आप चेतना में हैं कि इसका ये परिणाम आ सकता है, परिणाम आ सकता है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। फिर आपने कहा कि जब हम स्वयं को दृष्टा कहता है तो मेरे मत से वो चेतना की स्थिति नहीं है। नहीं, ये भी सही नहीं है क्योंकि हम जब खुद को दृष्टा समझता है वही चेतना है। फिर कहते हैं कि चेतना आने पर चित्त की सभी वृत्ति अपने से अलग अनुभव होती है। हाँ, ये ठीक है। जब चेतना होती है तो आप देख लेते हैं कि जो भी वृत्ति चल रही है वो मुझसे भिन्न है। परंतु चेतना ब्रह्म ज्ञान में भी चेतना रहती है। उसका अर्थ है कि आप वृत्ति को भी मैं ही समझते हैं। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है कि सब कुछ मैं हूँ, सब में मैं हूँ और सब मुझ में है, तो वो ब्रह्म ज्ञान है। तो आप वृत्ति को भी अपने से भिन्न नहीं देखेंगे, वैसे भिन्न है भी नहीं, जैसे सागर की लहरें। अब वो सागर की लहरें सागर से भिन्न नहीं है, वो रूप है, आकार है उनका, आपस में वो टकराती हैं, अलग-अलग आकार में दिखेंगी, शेप अलग-अलग है, कोई ऊँची है, कोई छोटी है, कोई वैसे ही झाग हैं, जो समुंदर की लहरों से उठते हैं या बुलबुलें हैं या लहरें हैं या सागर की गहराई है। सभी कुछ तो पानी है, उसका तत्व तो पानी है सबका। वैसे ही सभी का तत्व जो है, वो मैं खुद हूँ, मैं स्वयं हूँ। यही ब्रह्म ज्ञान है और यही अंतिम सत्य है, अगर हम इसको सत्य कहना चाहें तो। क्योंकि इसको शब्दों में बयान करते ही वो झूठ हो जाएगा, जो अभी हमने नीचे श्लोक में देखा कि उसको बयान नहीं किया जा सकता। परंतु वो हुआ जा सकता है, वो अभी है, ये जाना जा सकता है। उसको बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, उसको आप समर्पण कर देते हैं तब ब्रह्म ज्ञान होता है। आत्मज्ञान तक बुद्धि काम करती है, जो कि आवश्यक भी है ज्ञान मार्ग पे बुद्धि का प्रयोग करना। परंतु आत्मज्ञान के ऊपर केवल एक संकेत है कि क्या है ब्रह्म ज्ञान। वो वही है कि किसी-किसी को एकदम पकड़ में आ जाएगा, किसी को नहीं पकड़ में आएगा। तो नहीं पकड़ में आया तब भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे-जैसे आपकी आत्मज्ञान में स्थिरता आती है, अशुद्धियाँ दूर होती हैं, तो वो स्पष्टता आती जाएगी कि आत्मज्ञान के बाद जो एकता की या कैवल्य की या समाधि की या अनुभव क्रिया की या ब्रह्म ज्ञान की बात हो रही है, वो है क्या? उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने का आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रयत्न करने से नहीं मिलेगा। ना कोई प्रयास, ना कोई प्रयोग भी नहीं है वहाँ पे तो। केवल अशुद्धियाँ, अज्ञान का धीरे-धीरे जब नाश होगा, तो आप उसको एकदम देख पाएँगे।
फिर कहा कि चेतना या साक्षी भाव की स्थिति में मैं दृष्टा हूँ, ये भाव नहीं है। नहीं, ये भी वाक्य पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, क्योंकि चेतना का अर्थ वही है कि मैं दृष्टा हूँ, ये भाव होना, वही चेतना है। फिर दूसरा प्रश्न है कि जितने भी जीवित प्राणी हैं, उन्हीं में द्वैत भाव पाया जाता है, क्योंकि चित्त या बुद्धि विभाजन कर देती है। जी, ये बात सही है। जो विकसित प्राणी हैं, जब नाद रचनाएँ संगठित होते-होते बहुत विकसित हो जाती हैं, तो बुद्धि का जन्म होता है। और जब बुद्धि का जन्म होता है, तभी द्वैत है या अद्वैत है, ये सब बातें पकड़ में आती हैं। जो निचले जो विकास क्रम में निचले तरह के प्राणी हैं, जो जैसे कीड़े हैं, इस तरह के जो जीव-जंतु हैं, वो लोग उनमें बुद्धि उतनी विकसित नहीं होती। तो वो द्वैत, अद्वैत, अध्यात्म ये सब शायद उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बुद्धि की आवश्यकता होती है और अंत में बुद्धि को समर्पण करने की भी आवश्यकता होती है। तो चित्त या बुद्धि ही चित्त विभाजन करता है अद्वैत में, कि ये मैं हूँ और ये मुझसे कुछ भिन्न है। ये विभाजन सबसे मूल विभाजन है, जिसको अहम वृत्ति और इदम वृत्ति कहते हैं। अहम वृत्ति का मतलब मैं ये हूँ, कुछ मान लेना, कुछ तादात्म्य या किसी से जुड़ाव हो जाना। और इदम वृत्ति है कि जैसे ये जुड़ाव हुआ, तो मैं ये नहीं हूँ, ये भी एक भाव आ जाता है, उसको इदम वृत्ति कहते हैं। तो ये सबसे मूल है द्वैत का। फिर उसके नीचे माया, नाद, फिर संसार, संस्कार, जगत, शरीर, फिर वो सारा प्रपंच चालू हो जाता है। इच्छाओं का, भावनाओं का, सुख, दुःख, इस तरीके से हम देखते हैं कि चित्त जो है वो विभाजन कर रहा है उसमें जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। तो वो प्रतीति ही मान लेते हैं ज्ञान मार्ग में, और प्रतीति कह के इसको छोड़ भी दिया जाता है कि ठीक है, ये कल ही किसी से बात हो रही थी, तो दर्पण का उदाहरण आया। जैसे दर्पण है, आप अगर 1000 दर्पण लगा देंगे आमने सामने और आगे पीछे एक कमरे में, तो उसके बीच में अगर आप खड़े होंगे तो पता नहीं अनगिनत उसकी छाया या परछाई आपको वहाँ दिखेगी। दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब है, वो एक के बाद एक जैसे कि मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो कुछ भी सत्य नहीं है। तो इसको अलग-अलग तरीकों से अद्वैत में कहा गया है कि उपाधि, अधिष्ठान, अध्यारोप, ये सब शब्द है। अर्थ केवल इतना है कि आप जो देख रहा है दर्पण के अंदर, वो सत्य है सापेक्षिक रूप से। और जो प्रतीति है, जो दिख रहा है दर्पण के अंदर, उसको आप ना पकड़ सकते हैं, ना छू सकते हैं, परंतु दिख तो रहा है। वैसे ही ये सारा संसार है, जगत है, ये सारे पंचतत्व हैं, शरीर है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, जो कि केवल एक छाया मात्र है, उसकी जो कि तत्व है, और वो तत्व मुझसे भिन्न नहीं है। तो चित्त विभाजित करती है, आपने बिल्कुल सही कहा, अद्वैत में। फिर आप कहते हैं कि जितने जड़ पदार्थ हैं, उनमें विभाजन करने की कोई बुद्धि नहीं है। तो क्या वो अनुभव क्रिया की स्थिति में है? अब अनुभव क्रिया को आपने जो समझा है, वो शायद थोड़ा-सा भिन्न है। अनुभव क्रिया है अद्वैत या समाधि, जहाँ पर कि अद्वैत दिखने लगता है। अनुभव क्रिया तो है ही, और कुछ है ही नहीं अनुभव क्रिया के अलावा, परंतु वो ढक जाता है, जैसे कि सूर्य बादलों से ढक जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि सूरज की रोशनी उस समय बंद हो गई, सूरज तो वैसे ही चमक रहा है, परंतु चित्तवृत्ति है, जैसे बादलों को चित्तवृत्ति कह सकते हैं। चित्तवृत्ति के कारण या अहम के कारण या कुछ मान्यताओं के कारण आप उसको देख नहीं पा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, बस उतना ही तो हुआ है। तो अनुभव क्रिया की स्थिति तो हमेशा रहती है, वही है जो आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, और ना किसी प्रयास से वहाँ पे पहुँच पाएँगे, ना कुछ प्रयत्न से आप वहाँ पहुँच पाएँगे। तो अनुभव क्रिया को अगर आप समझते हैं कि पहुँचना है वहाँ पे किसी तरीके से, तो बुद्धि को
समर्पण की आवश्यकता होगी आत्मज्ञान के बाद। और वो आप फिर देख पाएँगे, अनुभव क्रिया ही अद्वैत है या ब्रह्म ज्ञान है। तो वो तो है ही। अब आप कह रहे हैं कि जो जड़ है, पदार्थ है, तो अद्वैत की जब हम बात करते हैं तो जड़ और पदार्थ नाम का कुछ नहीं होता, क्योंकि उनकी उनको कैसे देखते हैं? अगर देखने वाला नहीं होगा तो कौन कहेगा कि ये जड़ है या पदार्थ है या ये कोई पत्थर है? तो पत्थर तो नहीं देख पा रहा कि मैं पत्थर हूँ, या वो दृष्टा को नहीं जान पा रहा। परंतु आप पत्थर को देख सकते हैं। तो मैं पहले हो गया, और मैं ही अगर नहीं रहा तो कोई ये कहने वाला भी नहीं होगा कि पत्थर है। तो अनुभव क्रिया में जब दोनों हैं एक साथ, दोनों का विलय है एक तरीके से, अनुभव और अनुभवकर्ता का, तो उसको आप ये मत समझिए कि जड़ पदार्थ को भी अनुभव क्रिया का वो हो रहा है, मतलब अनुभव हो रहा है एक तरीके से। वैसे तो अनुभव क्रिया का अनुभव संभव नहीं होता। अनुभव क्रिया में दोनों का विलय होता है। तो वो तो चित्त की जब विकास होता रहता है, विकास क्रम में, तो जो बहुत विकसित जो परतें हैं, केवल वहीं पे आप जान सकते हैं कि ये अनुभव क्रिया है। और मनुष्य जीवन इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो उस परम स्थिति तक या उस अवस्था को पहचान सकता है कि यही अवस्था अभी भी चल रही है और वही अवस्था मेरी है। इसीलिए मनुष्य जीवन को बहुत महत्व दिया जाता है। यहाँ एक तरीके का समन्वय है, एक तरीके का बैलेंस है कि इसमें स्थायित्व भी है और बदलाव भी है, गति भी है और स्थिरता भी है। आपको समय भी मिलता है, समय भी वैसे तो माया है, परंतु समय मिलता है कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे गुरु भी हैं, यहाँ पे ज्ञान भी है और यहाँ पे भटकाव भी है। तो दोनों चीज़ें हैं। अब चुनाव है, चुनाव भी नहीं कहना चाहिए, परंतु एक तरीके से संभावनाएँ हैं कि आप जान सकते हैं कि अनुभव क्रिया क्या है, मैं कौन हूँ या मैं कौन नहीं हूँ। अगर ऐसा है तो साक्षी का भाव तो चित्त के विभाजन वृत्ति पर आधारित है। साक्षी का भाव जो है वही तो चेतना है। साक्षी भाव को ही चेतना कहते हैं। हाँ, वो भी चित्त का विभाजन है, तभी वो साक्षी भाव की अवस्था का आभास होता है या पता चलता है। नहीं तो अस्तित्व का होना मात्र है। कह सकते हैं कि माया के द्वारा ही अस्तित्व साक्षी बनता है। अस्तित्व का होना मात्र है, ये तो बिल्कुल सही है, पर उसके आगे वाला वाक्य में कुछ त्रुटि दिखती है कि माया के द्वारा ही अस्तित्व साक्षी बनता है। त्रुटि तो नहीं कहेंगे, हाँ, हो सकता है ये वाक्य सही भी हो कि जब तक माया अस्तित्व में माया और अनुभवकर्ता दोनों है, तो उसमें ये कहें कि अस्तित्व को माया के बिना चेतना का आभास नहीं होगा या साक्षी भाव नहीं आएगा, तो साक्षी बनता है शब्द सही नहीं होता, क्योंकि साक्षी तो इन सब से परे है, निर्गुण है। साक्षी भाव अगर आप कहना चाहते हैं, हाँ, साक्षी भाव में आपको माया की ज़रूरत पड़ेगी, परंतु साक्षी जो है वो तो तत्व है, वो तो अस्तित्व का भी तत्व है। मतलब अस्तित्व में अगर आप ढूँढने जाएँगे तो 2 ही चीज़ें दिखेंगी, अनुभव और अनुभवकर्ता। उन दोनों में भी अगर हम बारीकी से जाँचेंगे तो देखेंगे कि अनुभव तो बदल रहे हैं, तो मैं वो नहीं हूँ। तो अनुभव करता ही तत्व प्रकट होता है अस्तित्व का। तो वो बनता नहीं है, वो पहले से ही है। केवल वही सत्य है, अगर हमें कुछ कहना है शब्दों में, तो कह सकते हैं कि वही सत्य है। तो एक और प्रश्न है, इससे पहले प्रीति ने पूछा है कि वृत्ति और विचार में क्या अंतर है? क्या वृत्ति ही विचार है? जब हम वृत्ति कहते हैं तो वो गति होती है, जैसे कि चित्त वृत्ति, तो वो बहुत विशाल शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है। स्मृति कहें या चित्त वृत्ति कहें, एक ही शब्द है, या नाद कहें अंत में। और विचार उसमें से एक प्रक्रिया है। तो मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि एक बड़ा विस्तार है और उसका एक छोटा-सा सबसेट है विचार। क्योंकि विचार कभी होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कभी चलते हैं, कभी थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, परंतु स्मृति या चित्त वृत्ति जो है वो कभी नहीं रुकती, वो तो सर्वदा रहती है। उसको आप माया भी कह सकते हैं। तो माया में सब कुछ है, उसमें विचार एक छोटा-सा हिस्सा है, बहुत छोटा-सा भाग है। सब कुछ जो है वो अस्तित्व है, उसमें केवल 2 ही विभाजन होते हैं,
अनुभव का और अनुभवकर्ता का, और उसमें से अगर हम देखना चाहें तो केवल अनुभवकर्ता ही तत्व निकलता है। तो अनुभवकर्ता जो है वही आप समझ सकते हैं कि पूरी अस्तित्व का तत्व है। तो वृत्ति जो है वो पूरी माया को आप चित्तवृत्ति कहते हैं या स्मृति कहते हैं, और विचार उसका एक छोटा-सा हिस्सा है। फिर एक प्रश्न राजीव का आया था कि क्या अद्वैत और एक दोनों एक ही हैं? देखिए इसको ये भाषा का उपयोग है, जहाँ पर हम ये कहते हैं कि अद्वैत का अर्थ होता है दो नहीं है, और एक का अर्थ होता है कि एक है। परंतु एक है कहने से स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि फिर वो कहने वाला तो कोई है जो कह रहा है कि एक है, तो वहाँ अंत नहीं होता। फिर वहाँ पर उसका अलग गलत अर्थ निकाला जा सकता है। इसीलिए अद्वैत शब्द पूर्ण है। उसमें ये नहीं कह सकते कि इसका कोई गलत अर्थ नहीं निकाल सकता अद्वैत का। और अद्वैत को बिल्कुल भली-भाँति समझ लीजिए। उसमें ये मत समझिए कि जो निचली स्तरों पे हमें द्वैत दिख रहा है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पे केवल ये कहा गया है कि अनुभव और अनुभवकर्ता, ये जो 2 हैं, ये 2 नहीं है, ये 1 है। बस इतना बयान किया गया है। तो ये अद्वैत को आप उस तरीके से मत समझिए कि एक पेड़ जो है वो टेबल नहीं है या पानी नहीं है, और पानी जो है वो प्रकाश नहीं है, प्रकाश जो है वो ध्वनि नहीं है। वो सब अद्वैत की बात नहीं कर रहे हैं। वो सब तो अ, प्रकट अवस्थाएँ हैं एक ही वस्तु की। परंतु जब अद्वैत की बात होती है तो केवल इस तरफ संकेत मात्र है कि अनुभव और अनुभवकर्ता भिन्न नहीं है। दृष्टि ही सृष्टि है, और दोनों एक ही है। जैसे कि बार-बार वही उदाहरण आते हैं, आभूषण और सोना एक ही है। और ये कोई गलत नहीं समझे, इसीलिए ये उदाहरण दिए जाते हैं कि पर उदाहरणों को भी पूर्ण नहीं समझे। वो एक संकेत मात्र है, वो दिखाने के लिए कि जो है। जैसे ऊपर शिवम ने कहा था कि होना मात्र ही अनुभव करता है, वही अस्तित्व है। तो एक कहना भी उचित है, जैसे कैवल्यम में कहा गया एक है। और अगर आप एक संकेत से समझ जाते हैं कि एक का अर्थ क्या है, तो बहुत अच्छी बात है, वही अर्थ है उसका, एकत्व या एकता का ज्ञान, वननेस। देखिए यहाँ शब्द जो है वो निरर्थक है, उनका कोई मायने नहीं है, कोई उसका मकसद नहीं, उससे उसका कोई उद्देश्य नहीं है कि वो आपको कुछ दिखा देंगे या कुछ दे देंगे। क्योंकि अद्वैत में जब हम आते हैं तो वो अनुभव क्रिया की बात हो रही है, वो समाधि की बात हो रही है, वो अस्तित्व की बात हो रही है। तो उसमें अनुभव और अनुभवकर्ता दोनों का विलय है। मतलब वहाँ पे सत्य भी है, असत्य भी है, और दोनों का अभाव भी है। तो ये बुद्धि के परे का विषय है कि ये कैसे संभव है, परंतु ऐसा ही है। अगर किसी और को कुछ और दिखता है तो वो अपने विचार ज़रूर प्रकट करें कि नहीं, मेरे विचार में या मेरे मत में या मेरे तर्क के अनुसार अद्वैत गलत परिभाषा है। तो अद्वैत एक एक अकेला शब्द बहुत है, अगर किसी को संकेत चाहिए समझने के लिए। तो एक कहना भी थोड़ा-सा गलत हो जाता है, क्योंकि एक से फिर लोग कहेंगे 2 है, 3 है। तो इसीलिए अद्वैत पूर्ण है। उसमें कोई मेरे को 2 राय नहीं लगती कि अद्वैत और एक में अगर आपको चुनना है, तो अद्वैत ही बेहतर परिभाषा है उसकी जो है। तो इस तरीके से इसको समझना चाहिए। और किसी के कुछ विचार है या मतलब किसी का कोई और मत है तो अवश्य प्रकट करें, या कुछ कोई कहना चाहता है तो बिल्कुल कहें। राजीव ने कहा है कि अद्वैत में विभाजन का अभाव है। जी, बिल्कुल सही है। अद्वैत का अर्थ ही हो गया कि जहाँ विभाजन नहीं है, और विभाजन अगर प्रतीत हो रहा है तो वो चित्तवृत्ति है। अगर चित्त को बीच में से हटा दें तो सारा संसार गायब हो जाएगा। चित्त क्या है?
अभी पूछा आपने कि चित्त वृत्ति का अर्थ होता है कि चित्त और चित्त वृत्ति और वृत्ति कहें एक ही चीज़ है, उसको अलग-अलग मत समझिए। क्योंकि चित्त केवल चित्त की तरह अनुभव में नहीं आता, वो हमेशा एक गतिमान रहता है, तो जब गतिमान होता है तो उसको वृत्ति कह देते हैं। जैसे सागर है और सागर में से एक झरना निकल रहा है, सागर नहीं एक तालाब है, तालाब में से एक नदी की धारा फूट रही है, तो जो नदी की धारा है वो चित्त वृत्ति है। और नदी जो तालाब है उसको आप चित्त कह लीजिए, तो दोनों में कोई भेद नहीं है, एक ही है। परंतु हमेशा जब अनुभव में आएगी तो चित्त वृत्ति ही आएगी। तो जब भी हम वृत्ति बोलते हैं तो वो चित्त वृत्ति ही है, या आप उसको चित्त खाली कह लीजिए या स्मृति कह लीजिए, वो एक ही शब्द है, उनमें भेद नहीं है कुछ भी। खासकर ज्ञान मार्ग में उसमें कोई भेद नहीं समझा जाता। तो अद्वैत में विभाजन का अभाव है, बिल्कुल सही है। अद्वैत में कोई विभाजन नहीं है, और विभाजन है भी क्योंकि वहाँ पे बुद्धि नहीं जाती। जैसे कि अभी हमने कहा कि सत्य है, असत्य भी है, और दोनों का अभाव भी है। तो इसको अद्वैत को बुद्धि से ना समझे, ये एक मेरा अनुरोध है। या मतलब ये गलती बहुत लोग करते हैं कि वो बुद्धि को छोड़ नहीं पाते और फिर वहीं फँस जाते हैं, उसी प्रक्रिया में फँस जाते हैं। हाँ, मौन है। आपने अब सही पकड़ा राजीव ने कि जैसे मौन को कैसे आप समझाएँगे? मौन रहकर, वैसे ही आप अद्वैत को कैसे पकड़ेंगे? यह देखकर कि अद्वैत है, मैं ही वो हूँ जो इसको देख पा रहा है। अगर मैं नहीं हूँ, मतलब अनुभव करता नहीं है, तो अनुभव कैसे रहेंगे? और अनुभव करता है तो अनुभव भी होंगे। तो अनुभव का ऐसा नहीं है कि कभी समाप्त हो जाएँगे अनुभव। ये भी एक प्रश्न आया था, किसी से मेरी बात हो रही थी, तो उनकी परिभाषा थी मुक्ति की कि जब अनुभव नहीं रहेंगे तब मुक्ति है। तो इस तरह की बहुत सारी धारणाएँ बन जाती हैं कि अनुभव तो कभी समाप्त नहीं होंगे। अगर कोई ये समझे कि अनुभव समाप्त हो जाएँगे तब मैं मुक्त हो जाऊँगा, तो वो सही नहीं है। वैसे उस तरह के आप अगर सापेक्षिक रूप में बात करें तो जब निद्रा में है, तब भी कोई अनुभव नहीं होता। तब तो यहाँ तक ये भी आभास नहीं होता कि मैं हूँ, तो वो मुक्ति है। उसमें मुक्ति कैसी मुक्ति है वो? तो मुक्ति की तो अलग-अलग परिभाषाएँ हैं, वो अगर किसी को ज़्यादा विस्तार में देखना है तो ज्ञान सूत्र की जो श्रृंखला है उसमें है, मोक्ष क्या है? उसपे अलग-अलग मार्गों में जो मोक्ष की परिभाषाएँ हैं वो बताई गई हैं। फिर सुभाष ने एक जगह लिखा है कि स्थूल, सूक्ष्म व कारण शरीर के बारे में बताया। देखिए तीनों माया है। स्थूल शरीर, अगर हम सापेक्षिक रूप से बात करें तो ये जो शरीर, भौतिक शरीर जिसको देखते हैं, जो आँखों से भी दिखता है या दर्पण में दिखता है, उसको स्थूल शरीर कहते हैं। ज़्यादातर मतलब आम भाषा में उसी को स्थूल शरीर कहते हैं। और सूक्ष्म शरीर जो मानसिक प्रवृत्तियाँ हैं, जो कि आपकी जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उसमें से कुछ हैं जो कि बाहर की चीज़ों को पकड़ सकती हैं, पर जो मानसिक वृत्तियाँ हैं, जैसे स्वप्न है या उसी तरह से और भी जो बारीक जगत होते हैं, वो सूक्ष्म लोक हैं, और वहाँ सूक्ष्म शरीर रहता है। जैसे कि स्वप्न ही ले लीजिए, स्वप्न में भी आपका एक शरीर होता है, तो वो सूक्ष्म शरीर है। तो मानसिक अवस्थाओं को हम सूक्ष्म लोक कह सकते हैं, सूक्ष्म शरीर कह सकते हैं। और कारण शरीर जो है वो बीज रूप में रहता है, या उसको लिंग शरीर भी कहते हैं, या संस्कार कहते हैं। तो वो बिल्कुल बीज है। जैसे कि जब वो, मतलब उसका अस्तित्व सबसे सूक्ष्म है, सबसे सूक्ष्म अगर आप परत पे जाएँगे तो वो संस्कार की परत है। उसके ऊपर अज्ञेयता है, उसके ऊपर कुछ भी कहना सही नहीं रहता। जैसे कि उसके ऊपर हम कह देते हैं नाद है, माया है, विश्वचित है, या द्वैत है, अनुभव करता है, और अंत में अद्वैत है। तो संस्कार तक माया पूरी तरह से दिखती है, वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं। जैसे कि ये तीनों शरीर आपके अभी भी अनुभव में है। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर तो आप सभी लोग बहुत आसानी से पहचान लेते हैं। सूक्ष्म शरीर भी आपकी पहचान में रहता है, जो भी विचार
विचार चल रहे हैं, भावनाएँ हैं, इच्छाएँ हैं, इच्छा नहीं, भावनाएँ हैं, जो प्रवृत्तियाँ हैं, वो सब एक तरीके से सूक्ष्म शरीर में आ जाती हैं। और अभी इसी क्षण आप ये देख सकते हैं कि कुछ विचार उठने से पहले जो स्थिति है, जो जिस विचार आया उससे पहले की एक प्रवृत्ति जैसे एक होती है, उसको हम कहते हैं संस्कार या उसको आप इच्छा भी कह सकते हैं। पर वो बहुत सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि विचार के आने से पहले की जो स्थिति है, उसको हम कह सकते हैं कि वो संस्कार है। क्योंकि आप छोटे-छोटे बच्चों में भी देखते हैं कि कोई बच्चों के अंदर प्रवृत्ति होती है कि उसको एक रंग पसंद नहीं है, दूसरा रंग पसंद है या एक तरह का खाना पसंद नहीं है। एक तरह की स्थिति में वो ज़्यादा प्रसन्न रहता है और एक तरह की स्थिति में थोड़ा दुखी हो जाता है। तो किसने दिया उसको वो, कहाँ से आई वो प्रवृत्ति कि उसको एक तरह की नमकीन पसंद है, दूसरी तरह की नमकीन पसंद नहीं है। तो ये कैसे आया? वो तो अभी जगत ने तो उसपे थोपा नहीं है ये सब। तो वो प्रवृत्ति जो है वो संस्कार है। और जब हम प्रवृत्ति और निवृत्ति की जब बात होती है वो यही है। तो जो सबसे बारीक है उसको आप संस्कार कह लीजिए या कारण शरीर कह लीजिए। और कारण शरीर में सब संग्रहित है। मतलब जो भी आपके जो करते हैं उसका जो इम्प्रेशन, जो उसका प्रभाव है, वो वहीं पे अंकित रहता है और वो प्रवृत्ति के रूप में प्रकट होता है जब एक तरीके से मतलब उचित वातावरण उसे मिलता है। तो वो एक शरीर से जुड़ जाता है और वहाँ पर जहाँ पर कि उसकी संस्कार या उसकी इच्छाएँ प्रकट होने की या पूरी होने की संभावना अधिक होती है। उस तरीके से कारण शरीर जुड़ जाता है, किसी एक भौतिक शरीर से। पर शरीर की कोई सीमा नहीं है। ये नहीं कह सकते कि ये स्थूल शरीर खत्म हुआ और यहाँ से सूक्ष्म शरीर शुरू हुआ और यहाँ सूक्ष्म शरीर खत्म हुआ और यहाँ से कारण शरीर शुरू हुआ या कारण शरीर में क्या भेद है? एक सूक्ष्म शरीर में दूसरे सूक्ष्म शरीर में क्या भेद है? ये भेद केवल स्थूल शरीर तक है। जैसे-जैसे आप सूक्ष्म होते जाएँगे, जैसे कि पृथ्वी में भेद दिखेंगे आपको, परंतु जैसे पानी में आएँगे तो भेद नहीं दिखेगा। बेशक वो अलग-अलग बर्तन में रखे हों, पर उनको आप मिला देंगे, एक ही बर्तन में डाल देंगे तो उसमें भेद नहीं कर सकते। वैसे ही वायु में कोई भेद नहीं है, आकाश में कोई भेद नहीं है। तो मन जो इन सबसे सूक्ष्म है, उसमें भेद होगा, ये मानना तो गलत हो जाएगा। जब स्थूल चीज़ों में भेद नहीं है, जो कि वायु है और पानी है, आकाश है, तो इनको जो देख रहा है, वही तो हम कहते हैं मन है। तो मन में भेद कैसे हो जाएगा? मन में मतलब अब फिर आप मन में सब कुछ ले आइए, सारा सूक्ष्म जगत, स्थूल तो कुछ है ही नहीं उस हिसाब से क्योंकि जो भी अनुभव है हम देख चुके हैं ज्ञान मार्ग में, श्रृंखला में, कि 3 तरह के अनुभव होते हैं, जगत का, शरीर का और मानसिक। परंतु गौर से देखेंगे तो ये 3 है ही नहीं, एक ही है, मानसिक अनुभव ही है। तो स्थूल तो है ही नहीं। वही तो हमने बात की कि अद्वैत में जब हम जाएँगे, तो स्थूल को वास्तव मानना या वास्तविक मानना सही नहीं रहता। तो ये भेद है स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में। हल्दर ने लिखा है इसीलिए उसे सच्चिदानंद कहते हैं। सत्य जो सदा है, चित्त जो स चित्त है मतलब जो सदा चैतन्य है। जब दोनों एक हो जाते हैं, तो आनंद ही शेष है। बिल्कुल सही है। सच्चित आनंद जिसने भी कहा शायद शंकराचार्य ने ही कहा और इतना सुंदर व्याख्या है इसकी कि सत्य यानी सत्ता, होना। आप कहीं भी चले जाएँ, आप तो रहेंगे ना। वही होना जो है, मेरा होना, ऊपर भी शायद शिवम ने कहा था होना मात्र, वो सत्य है। सत्य यहाँ से झूठ की बात नहीं हो रही, सच और झूठ की बात नहीं हो रही। यहाँ केवल सत्ता की बात हो रही है, होनेपन की बात हो रही है। तो वो है सत्य, जो सत्य चिदानंद में सत्य है उसका प्रयोग उस तरफ संकेत करता है होने मात्र को। और चित्त का अर्थ यहाँ पे फिर माया नहीं है। यहाँ पे इसीलिए शब्दों को किसी ज्ञानी से समझना जैसे गुरुजी हैं, किसी से समझना आवश्यक होता है। नहीं तो सत्य को आप यहाँ पे सच झूठ समझ लेंगे, चित्त को आप माया समझ लेंगे या मन समझ लेंगे और
आनंद को आप सुख समझ लेंगे, तो पूरी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वास्तविकता क्या है कि सत का अर्थ है सत्ता, चित्त का अर्थ है चैतन्य, जो जान सकता है। जो जान रहा है और जो जाना जा रहा है, दोनों में कोई भेद नहीं है। और जब दोनों एक है, वही अद्वैत है, और उस स्थिति को आनंद कहते हैं। तो जो भी आपको सुख अभी अनुभव होता है जागृत अवस्था में या किसी इंद्रिय के द्वारा, उसका उसका सोर्स, उसका स्रोत क्या है, वो आप स्वयं हो। उसी को हमने मेरी मतलब आत्मज्ञान, माया का ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, ये जो त्रिदिवसीय कार्यक्रम है, इसका पहला मैंने ऋषि जी के साथ किया था। उसकी रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब में है, तीनों डाल दिए हैं। तो वो त्रिदिवसीय कार्यक्रम एक बहुत प्रभावशाली तरीका है जो गुरुजी ने, मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक तरीके से बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। जब संवाद होता है मतलब साधक का और शिक्षक का, तभी जाकर के वो संशयों का नाश होता है। आप बहुत बड़े ग्रुप में, जैसे 2000 लोग हैं, उनके बीच में अगर कोई प्रवचन दे रहे हैं, तो संशय का नाश कैसे होगा? या तो वो श्रद्धावश मान लेंगे कि हाँ, हाँ, इन्होंने कहा है वो सही है, ब्रह्मन एक है, मैं ही ब्रह्मन हूँ। पर क्यों? अगर कोई आपसे बोलेगा कि कोई और तीसरा व्यक्ति आपसे आके पूछेगा, "क्यों आप ब्रह्मन हो? क्यों मैं ब्रह्मन हूँ? मैं तो अलग हूँ, आप अलग हो।" तो आप उसको बोलोगे, कोई जवाब नहीं दे पाओगे। आप कहोगे, "नहीं, नहीं, मेरे गुरुजी ने कहा।" तो वो तो कोई प्रमाण नहीं हुआ। इसीलिए ज्ञान मार्ग पे चाहे गुरु भी कहें, उनकी बात को भी आपको समझना पड़ता है। मतलब एक तरीके से पहले बुद्धि का प्रयोग करके उसके तत्व को पकड़ना पड़ता है, बाद में आप उसको छोड़ देते हैं बुद्धि को अद्वैत के स्तर पे। तो सत, चित और आनंद बहुत अच्छी परिभाषा है। तीनों अलग-अलग नहीं है, तीनों एक अद्वैत की स्थिति को बयान कर रहे हैं कि जो जान रहा है वही जाना जा रहा है, और वही प्रकट है, आनंद है, वही माया है। माया और जो माया को जान रहा है, उसमें कोई भेद नहीं है, वही अद्वैत है। तो बहुत अच्छा कहा हल्दर ने। फिर प्रीति ने एक पूछा है कि निद्रा अवस्था और स्वप्न अवस्था में क्या फ़र्क है? देखिए, निद्रा अवस्था जो तकनीकी शब्द है, उसका अर्थ है जब स्वप्न ना रहे, आप सो रहे हैं, तो जब आप 8 घंटे की अगर नींद ली आपने, हो सकता है 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, वैसे उतनी देर स्वप्न नहीं चलते, पर आपने 2-3 घंटे स्वप्न चले। उसके बाद की जब स्थिति है, जब स्वप्न गायब हो गए और आप नींद में हैं, गहरी निद्रा में, उसको सुषुप्ति कहते हैं, या निद्रा कहते हैं, या नींद कहते हैं। और स्वप्न को स्वप्न कहते हैं, जबकि एक जगत है, उसमें आप स्वयं मौजूद हैं। आप स्वप्न शरीर धारण कर लेते हैं, स्वप्न चरित्र होते हैं, वस्तुएँ होती हैं, घटनाएँ होती हैं, भावनाएँ होती हैं, आपकी प्रतिक्रियाएँ होती हैं। तो स्वप्न और जगत, जागृत अवस्था, इन तीनों में कोई, दोनों में कोई भेद नहीं है, और इन दोनों का जो आधार है, वो निद्रा है। हम लोग उल्टा कर लेते हैं, हम लोग कहते हैं कि जागृत अवस्था आधार है, और स्वप्न आते जाते हैं, और निद्रा भी आती जाती है। तो वहाँ पे थोड़ा-सा अज्ञान है कि निद्रा कहीं ऐसा तो नहीं, जो निद्रा है वो एक तरीके से सागर है, और उसमें बुलबुले उठ रहे हैं, कभी जगत के, जागृत अवस्था के, और कभी स्वप्न के, स्वप्न चरित्र के। तो जागृत और स्वप्न समान है, कोई भेद नहीं, कोई भी भेद नहीं है। सिवाय इसके कि एक स्थिर, थोड़ा ज़्यादा स्थिरता लगती है, और एक में स्थिरता कम होती है। उसके सिवा कोई भेद नहीं है। अगर कोई ये मान ले कि मेरी स्वप्न अवस्था वास्तविक है और जागृत अवस्था आती जाती है, तो अ उसको तोड़ना, उसको आप तोड़ नहीं पाएँगे किसी भी तर्क से। तो ये भी एक मान्यता है कि जागृत अवस्था आधार है स्वप्न का और निद्रा का, परंतु उल्टा है, निद्रा आधार है। निद्रा को आप आनंदमय कोश कहते हैं, तो वो आपका स्वरूप है, ये आनंद है। उसमें कुछ आ रहा है, वृत्ति चल रही है, नहीं चल रही है, इसमें क्या अंतर पड़ता है? तो स्वप्न और निद्रा में ये भेद है। फिर सुभाष ने पूछा है कि क्या कारण शरीर में परिवर्तन संभव है? ये तो मैंने नहीं देखा, परंतु कारण शरीर भी परिवर्तन है। और कारण शरीर है क्या? एक संग्रह है, जो स्मृति में जो आप कुछ कार्य करते हैं, तो उसकी जो
छाप पड़ता है, जो उसका संस्कार पड़ता है, वही तो कारण शरीर है। तो वो तो बदलता ही रहता है, उसमें क्यों परिवर्तन संभव नहीं है? प्रश्न ही क्यों आया? क्योंकि परिवर्तन है तभी तो माया है, उसी को माया कहते हैं जो परिवर्तित हो रहा है और उसमें कारण शरीर सबसे सूक्ष्म है। कारण शरीर को ही आनंदमय अवस्था समझी जा सकती है कि जो कारण शरीर के परे है, फिर वो सारा का सारा अज्ञेय हो गया जिसमें कि सत चित आनंद हो जाते हैं। तो उसको बयान करना शब्दों में निरर्थक है, जैसा हमने देखा अभी कि ऊपर जो श्लोक लिखा है, एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा सर्वज्ञ। अब इससे स्पष्ट क्या चाहिए कि एक है, तत्व है, अनुभव करता है, वहाँ कोई पंचभूत नहीं है, शिव है, शांत है, शांत ही आनंद है। आप यहाँ समझ लीजिए शांत और आनंद जो है पर्यायवाची शब्द है। उसी को हम अद्वैत कहते हैं, उसी को आप तुरीय अवस्था कह लो, वही आप हो और ये केवल यही जानने योग्य है। बस यही तो कहा गया है इस आखिरी पंक्ति में। ऊपर तो नकारा गया कि मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। वो तो बहुत आसान है, वही आत्मज्ञान है कि मैं ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ। और जो आखिरी जो पंक्ति है इस श्लोक की वो है ब्रह्म ज्ञान, कि जो भी है वो मैं हूँ। उसमें सारे जो माया का प्रपंच चल रहा है वो भी मैं हूँ। प्रपंच शांत भी है और प्रपंच में गति भी है। तो दोनों को मिला दो अगर, अभाव भी है और भाव भी है। भाव का अर्थ होता है भव, होना, और अभाव का अर्थ होता है नहीं होना। तो बड़ी विचित्र सी परिभाषा मिलेंगी आपको अद्वैत की, जहाँ पर कि बुद्धि इसलिए नहीं पकड़ पाती क्योंकि बुद्धि में जो मतारोपण है वो हमारी जागृत अवस्था के मतारोपण अधिक होते हैं। हम मनुष्य के दृष्टिकोण से अद्वैत को पकड़ना चाह रहे हैं, परंतु मनुष्य का दृष्टिकोण तो बहुत ही सीमित है ना। जो आपकी इंद्रियां आपको बताती हैं उसको हम सत्य मान लेते हैं, फिर उसके आधार पे हम तोलने की प्रयास करते हैं कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या आनंद क्या है, मैं क्या हूँ। ये सब तो केवल निरर्थक शब्द रह जाएंगे अगर आप तत्व को नहीं पकड़ पाए। तो इतना स्पष्ट कहा गया है बहुत जगह पे, और मेरे को तो ये जो श्लोक है ये सबसे प्रिय लगता है। अगर हम अद्वैत की बात करें, अध्यात्म की बात करें या ज्ञान मार्ग की बात करें, क्योंकि एक ही में सब कुछ है। इसको पढ़ लिया, जान लिया, समझ लिया तो पूरा उपनिषद का सार है इसमें एक तरीके से। और उपनिषद का सार क्या है? जो गुरुजन बताते हैं कि तुम ही तो हो, किसको ढूंढ रहे हो, क्या बनने का प्रयास कर रहे हो, कितने घंटे बैठ के ध्यान करना चाहते हो, कौन सा प्रयोग करोगे, क्या हासिल करोगे। कोई बोल सकता है कि लोगों को ये सरल सरल ज्ञान समझ में नहीं आता, तो बोलते नहीं नहीं अभी बहुत अशुद्धियां हैं, हिमालय में जाओ और वहाँ जा कर के बैठो। तो लोग घर बार छोड़ देते हैं, हिमालय में चले जाते हैं और वहाँ जा कर के गुफा में बैठ जाते हैं और गुफा में बैठ के याद करते हैं कि मेरे को अगला खाना कब मिलेगा, यहाँ तो बहुत ठंड है, मच्छर है। तो ये सब तो समझा नहीं ना कि मैं कौन हूँ। जो आप नहीं है वो आप कभी नहीं है, और जो आप हैं वो आप हमेशा है। अब आप जो नहीं है वो अपने आप को समझ करके जो आप हैं वो बनना चाहते हैं, तो कैसे संभव है? तो मूर्खता की पराकाष्ठा है। पर दुर्भाग्यवश इतनी सरल सी चीज़ बहुत सारे समय तक लोगों को समझ नहीं आती है, और हमारी सारी की सारी जो अवधारणाएँ हैं, जो हम लोग मान के चलते हैं, कहीं से सुन लिया, कहीं से पढ़ लिया। तो इसीलिए जब तक एक जीवित गुरु से आप नहीं समझेंगे, थोड़ा-सा उनके पास नहीं बैठेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, अपने आप को व्यक्त नहीं करेंगे, तो वो नहीं पकड़ में आ सकता। ये बड़ा एक, क्या कहूँ मैं, एक बहुत चमत्कार है कि जैसे गुरुजी ने कहा था पिछले 1-2 सत्संग पहले कि जो ज्ञानी पुरुष है उनसे केवल संपर्क में आने से आपको आत्मज्ञान हो सकता है। उनसे उनसे संवाद करने मात्र से, अपने आप को अभिव्यक्त करने से आत्मज्ञान संभव है। किताबों को पढ़ के आत्मज्ञान संभव नहीं है। राजीव ने कहा सनातन प्यास है जो आत्मज्ञान के अमृत से ही बुझती है। प्यास किसको है? वो थोड़ा मनन कीजिए राजीव, कि प्यास किसको है? जो प्यास बुझ रही है वो माया है। जो प्यास बुझती है वो सब माया है। जो मैं हूँ, मुझ में पूर्णता है। ना कोई प्यास है, ना कुछ ज्ञान है, ना कुछ अज्ञान है।
सब कुछ है और सब कुछ का अभाव है, क्योंकि निर्गुण हो। तो सुभाष ने कहा है कि आत्मज्ञान तो अमृत है ही। हम सापेक्षिक रूप से कहें तो आपका वाक्य सही है कि आत्मज्ञान से आप वो जान जाते हो कि मैं ये नहीं हूँ, तो उसमें स्थिति हो जाती है जो मैं हूँ। और वही आत्मज्ञान है, वही ब्रह्म ज्ञान है। फिर आपको अपने से भिन्न कुछ प्रतीत ही नहीं होगा, दिखाई ही नहीं पड़ेगा। सुभाष ने कहा है तत्त्वमसि। जी, तत्त्वमसि जो है वो गुरु का वाक्य है कि तुम ही वो हो। तत् मतलब वो, तुम, असि हो। और अहम ब्रह्मस्मि शिष्य का वाक्य है कि हाँ, 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 मैं ही ब्रह्म हूँ। तो तत्त्वमसि गुरु बोलते हैं और अगले वाक्य में अगर शिष्य ने बोल दिया अहम ब्रह्मस्मि, तो सारा ज्ञान समाप्त, सारा अध्यात्म समाप्त, सारा अद्वैत समाप्त। बस इतना सा ही ज्ञान है, इतना सा ही जानना है, बाकी सब खेल है। उसका कोई अंत नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना सरल है, तो सभी क्यों नहीं समझ जाते। ना समझे, हमें क्या करना है उससे। हमें तो पहले सबसे अपने आप को देखना है कि मेरा स्वरूप क्या है, उसमें निष्ठा होनी चाहिए, तभी तो आप किसी को कन्विंसिंगली बोल सकते हैं कि यही सत्य है। जब आपके अंदर खुद ही आत्मविश्वास नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है कि नहीं, किसी से पूछूंगा फिर बताऊंगा, तो फिर जो सामने वाला है वो भी समझ जाएगा कि इसको तो कुछ अभी अभी पूर्ण तरह से समझ में नहीं आया, तो मेरे को क्या बताएगा। पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप बता रहे हैं और सामने वाला नहीं समझ रहा तो इसमें आपकी खोट है। कई बार जो सामने दूसरे व्यक्ति हैं उनमें इतने ज़्यादा अज्ञान है, अवधारणा है, मतारोपण है कि वो एक ज्ञानी या परम ज्ञानी संत के सामने आकर के भी समझ नहीं पाएँगे कि वो क्या है। तो ये भी कहा जाता है कि ज्ञानी को केवल ज्ञानी जान सकता है, नहीं तो ज्ञानी का व्यवहार इतना सरल और साधारण होता है कि वो पकड़ में ही नहीं आता। एक छोटा-सा उदाहरण है कि जो परमहंस योगानंद जी के गुरु के गुरु थे, सत्यचरण लहरी महाशय जिन्हें कहते हैं। तो वो एक गृहस्थ इंसान थे। तो उनका जो भतीजा था, वो आता था कभी और मिलता था, बात करके चला जाता था। उसको बहुत बाद में समझ में आया कि ये इतने बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, इतने महान इंसान हैं। तो ज्ञानी की यही यही एक ख़ासियत होती है कि वो बहुत सरल रहता है। कोई उसमें बनावट नहीं, दिखावट नहीं। कुछ ज्ञानी जन होते हैं जो जाल फैलाते हैं, प्रपंच करते हैं। परंतु वो भी कोई जान नहीं सकता कि क्यों कर रहे हैं, कुछ कारण होगा उसमें। तो आज हम मुझे लगता है यहाँ पे समाप्त करते हैं। बीच में किसी का कोई विचार हो, सुझाव हो या अनुभव हो, तो अवश्य साझा करते रहें। प्रश्न हो, तो वो भी पूछ सकते हैं। तो आप सबका आज के सत्संग में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। एंड हमारा सत्संग तो जैसे चलता ही रहता है, तो आगे भी जुड़े रहेंगे। प्रश्न पूछते रहिए, नहीं तो बात क्या करेंगे। मैं अपनी तरफ से कुछ निकाल के लाता रहता हूँ कि कोई श्लोक उठा लिया, नहीं तो अगर प्रश्न है तो उस पे ज़्यादा चर्चा करना अच्छा रहता है कि आप जो सुनना चाहते हैं वही हम बात करेंगे। किसी को कुछ कहना है तो अवश्य कहें, क्योंकि जब तक आप व्यक्त नहीं करेंगे, तब तक उतनी स्पष्टता नहीं आती है। तो सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले शुक्रवार को।